सबसे पहले आपको इसका जो इंटीरियर है वो जस्ट सेम लाइक टोयोटा यारिस हैचबैक की तरह मिलता है। इसके अंदर भी आपको मैनुअली हैंड ब्रेक मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिल रही है। अभी मैंने जस्ट ये बटन ऑन किया और स्टीयरिंग जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। तो आप ये देखते हैं कि ये कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर है या फिर एक अच्छा क्रॉस ओवर है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पीके। मैं मोहम्मद हारून आज़म और रोज़ की तरह आपके लिए नई से नई गाड़ी और नए से नया कंटेंट लेके आते हैं। तो आज जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली टोयोटा यारिस क्रॉस है। बेसिकली ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी नई है, लोगों ने इतना इसको देखा नहीं है, तो लोगों को पता नहीं है कि ये टोयोटा का कौन सा वेरिएंट है। बेसिकली जो टोयोटा के इंपोर्टेड यूनिट्स हैं उनमें एक तो आपने देखी होगी टोयोटा यारिस हैचबैक, जो आजकल आपको रोड्स पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो उसी के अंदर ये आपको उसका क्रॉस ओवर में एक वेरिएंट मिलता है जिसको यारिस क्रॉस के नाम से जो है वो बोला जाता है। तो बेसिकली इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं और इस गाड़ी की स्पेक्स हैं वो बड़ी मज़े की और इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली ये गाड़ी हाइब्रिड में लॉन्च हुई है और हाइब्रिड के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो इसकी सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी है इस गाड़ी के अंदर वो मिलती है, क्योंकि जैसे ही हाइब्रिड का नेम आ जाता है तो फिर आपको पता है फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाती है। तो टोयोटा का ये हाइब्रिड वेरिएंट है, क्रॉस और इंपोर्टेड वेरिएंट है। तो आज हम इस रिव्यू के अंदर इस गाड़ी की जो आपको डिटेल्ड रिव्यू है जिसके अंदर आपको इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर और इसकी स्पेक्स और प्राइस के बारे में बात करेंगे। जो मैं आपको ये वाली गाड़ी दिखा रहा हूँ बेसिकली ये 2020 मॉडल है और 2023 की इंपोर्ट है और उसके अलावा अभी तक अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, इसको नंबर वगैरह नहीं लगा। ऑलमोस्ट 52 या 53,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट अगर आप देखें इस गाड़ी का तो आपको थोड़ा सा बल्की हेड्स नज़र आती हैं। इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं ये ज़ीनॉन का प्रोजेक्शन एलईडी हेडलैम्प्स है और उसके अलावा यहाँ पर आपको डीआरएल मिलता है जो सिग्नल का काम भी करता है। उसी तरह अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो टोयोटा का लोगो मिल रहा है इसके अंदर ब्लू कलर की रिप्रेजेंटेशन है जो कि हाइब्रिड को इंडिकेट कर रही है। उसके अलावा दो ग्रिल्स के साथ इसके बम्पर को डिवाइड किया। फ्रंट वाली ग्रिल के अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाली रेडिएटर ग्रिल है वो भी काफ़ी जायंट है जिसके अंदर आपको साइड पे पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और उसके अलावा लॉन्ग डीआरएल भी मिल रहे हैं जो कि आपको नाइट के अंदर डीआरएल की विजिबिलिटी देते हैं। इसी तरह अगर मैं साइड प्रोफाइल पर आता हूँ गाड़ी की तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी यूनिक है। लाइक आपको एक क्रॉस ओवर की तरह जो इसकी मैट ब्लैक प्लास्टिक की फिनिशिंग है वो गाड़ी के सराउंडिंग्स में भी और उसके अलावा टायर्स के ऊपर भी मिलते हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो 205/55 R16 का इसको अलॉय साइज़ है। ऑलमोस्ट 16 इंच का जो इसको व्हील साइज़ है। जो टोयोटा करोला ग्रैंडी में आता है व्हील साइज़ ऑलमोस्ट जो जेन्युइन आता है वही इसको जो है वो रिकमेंडेड किया गया टोयोटा की तरफ से। उसी तरह अगर आगे बढ़ें तो साइड मिरर आ जाता है। सबसे पहले गाड़ी का साइड मिरर इसका कम्प्लीटली फुली इंटेलिजेंट मिरर है जिसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल रही है और उसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिकेटर की लाइट मिल रही है, प्लस 360 डिग्री कैमरास मिल रहे हैं। मिरर के अंदर भी आपको साइड पे भी कैमरास मिल रहे हैं, प्लस रिट्रैक्टेबल मिरर है। और उसके अलावा जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो आपके इसके जो मिरर हैं वो डाउन हो जाएंगे। इस तरह मैं आगे बढ़ूँ तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग आपको पिलर्स पर मिल जाती है। और उसी तरह मैं आगे बढ़ूँ तो आपको कीलेस एंट्री वाला एक सेंसर मिलता है डोर हैंडल पे जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर हाथ रखेंगे तो गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाती है और लॉक अनलॉक के साथ आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी मिल रहे हैं। इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको डोर्स के नीचे भी मैट ब्लैक प्लास्टिक की फिनिशिंग मिल रही है, मतलब यहाँ पर भी आपको यारिस क्रॉस की बैजिंग मिल रही है। और उसके अलावा थोड़ा सा इसकी साइड प्रोफाइल एक्सटेंडेड है और उसके अलावा थोड़ी सी कर्वी और यूनिक इसको एरोडायनामिकली बहुत खूबसूरत बना रही है। अच्छा, बैक से भी गाड़ी की जो लुक है ना वो बड़ी अपीलिंग और बड़ी मज़े की है। तो इसकी बैक प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ। बैक प्रोफाइल भी गाड़ी की बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक एक्सटेंडेड स्पॉइलर मिल रहा है जो कि इसकी रूफ से ऐसे डाउन होकर इसको बड़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है, जिसमें हाई माउंट लैंप भी है और इसकी साइड मैट ब्लैक्स में है और ऊपर वाली साइड इसको बॉडी के कलर में मिल रही है। छत पे आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बैक वाइपर के साथ आपको नीचे एक लॉन्ग टेल लाइट मिल रही है जो कि एक एंड से लेके गाड़ी के दूसरे एंड तक जाती है और उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड लाइट्स मिल रही हैं, मतलब बड़ी खूबसूरत फिनिशिंग के साथ आपको इसकी लाइट्स मिलती हैं। और दरमियान में आपको टोयोटा का लोगो वही ब्लू कलर के साथ जो कि हाइब्रिड को इंडिकेट कर रहा है। पीछे हाइब्रिड सिनर्जी टाइप का एक लोगो है। इस साइड पर यारिस क्रॉस की बैजिंग हुई हुई है। बम्पर की बात करें तो बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर प्लस पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और उसके अलावा बम्पर में भी आपको मैट ब्लैक प्लास्टिक मिल रहे हैं जो कि पूरी गाड़ी के सराउंडिंग्स में इसको खूबसूरत बना रहे हैं। ट्रंक कैपेसिटी की बात करें इस गाड़ी में तो आपको एक ह्यूज ट्रंक कैपेसिटी मिल जाती है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 2 बड़े बैग्स आप इजीली कैरी कर सकते हैं। पर भी आपको अच्छी स्पेस मिलती है जिसके अंदर आपको बॉटल्स वगैरह या कुछ और एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। ट्रंक में एक लाइट भी मिल रही है। और अभी आए आपको गाड़ी का एक इंटीरियर दिखाते हैं। इंटीरियर की कम्प्लीटली लुक और इंटीरियर के स्पेक्स के बारे में बात करते हैं।
अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सबसे पहले आपको इसका जो इंटीरियर है वो जस्ट सेम लाइक टोयोटा यारिस हैचबैक की तरह मिलता है। इंटीरियर में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट अ सिंगल डिफरेंस इन इंटीरियर। एक्सटीरियर की लुक तो कम्प्लीटली चेंज है, जैसे वो हैचबैक है और ये क्रॉसओवर में आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको गाड़ी के स्पेक्स बताना। सबसे पहले तो पुश स्टार्ट है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। आपको स्टीयरिंग के राइट साइड पर क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, रडार की ऑप्शन मिल रही है और लेफ्ट साइड पर जो इसकी अंदर 3 इंच की MID डिस्प्ले है उसके सारे कंट्रोल्स आपके लेफ्ट हैंड में आते हैं। वॉइस कमांड के साथ है और उसके अलावा ओरिजिनल टीवी के साथ है। इस टीवी के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मीरा कास्ट और छोटे छोटे काफ़ी फीचर्स के साथ है। और उसके अलावा ये आपको गाड़ी की फ्यूल एवरेज तक आपको यहाँ से आप टीवी से पता कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हम नीचे बढ़े तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्पेस मिलती है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये वायरलेस चार्जर है की जगह है, तो ये वायरलेस चार्जर की जगह नहीं है। वैसे आप मोबाइल वगैरह यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। इसके जो दरमियान वाले AC के वेंट्स हैं वो आपको थोड़े से हिडन मिलेंगे, मतलब एयर उनकी प्रॉपरली आती है लेकिन थोड़े से हाइड होते हैं, लाइक आपको पता नहीं लगता कि इसके दरमियान वाले वेंट्स कहाँ पर हैं। और उसके अलावा जो इसका क्लस्टर मीटर है वो जो यारिस का G वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको डिजिटल क्लस्टर मीटर मिलता है, वो वाला क्लस्टर मीटर है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका CVT 1 स्पीड CVT गियर मिल रहा है, जो यारिस क्रॉस के अंदर लोकल वेरिएंट में भी यही है और इम्पोर्टेड में भी आपको यही मिलता है। उसके अलावा दरमियान वाले बटन्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक 360 डिग्री मिररिंग की का बटन मिल रहा है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो LED है उसके अंदर आपको 360 डिग्री का एंगल मिल जाता है। और उसके अलावा गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जिसमें पावर मोड है, इको मोड है और नॉर्मल मोड है, ठीक है। और EV मोड पे तब कन्वर्ट होती है जब बैटरीज आपकी फुल हो जाती हैं। और सबसे जो अच्छा फीचर जो इसमें जो थोड़ा सा चेंज है वो इसकी इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है। मतलब यारिस का जो हैचबैक वर्जन है, बेशक G वेरिएंट है, उसके अंदर भी आपको मैनुअली हैंड ब्रेक मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिल रही है, प्लस ऑटो होल्ड के ऑप्शन के साथ मिल रही है। आपका ब्रेक होल्ड वाला बटन भी है, जस्ट आप D पर करके अगर आप ब्रेक होल्ड को दबा देते हैं तो आपको डिफरेंट जगहों पर जो है वो ब्रेक लगाने की बार बार सिग्नल पर ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल पैनल की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसका एक कम्प्लीटली खूबसूरत क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलता है, जो सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल जोन के साथ है। नीचे वाले बटन की बात करें तो यहाँ पर 2.1 एम्पेयर का एक चार्जर की स्लॉट मिल रही है, प्लस फ्रंट की जो बोथ सीट्स हैं वो हीटेड हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला जो आपका USB पोर्ट है, ये मेरा ख्याल है इसकी जो ऑडियो को चलाने के लिए। और उसके अलावा 12 वॉट का एक सॉकेट मिल रहा है यहाँ पर। स्टीयरिंग की बात करें तो आपका ये टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, 4 वे, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्रंट पे 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं, प्लस ABS, प्लस EBD, प्लस VSC और ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शंस के साथ ही गाड़ी मिल रही है। इस साइड पर भी कुछ बटन्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हीटेड स्टीयरिंग का बटन मिल रहा है, जो मतलब बड़ा यूनिक ऑप्शन है। जापानीज़ गाड़ियों में अगर आप बात करें तो ये टोयोटा प्रियस में आता है, हैरियर में आता है और उसके अलावा टोयोटा क्रॉस में दिया गया है। क्योंकि बेसिकली जब आप सर्दियों में स्टीयरिंग को पकड़ते हैं तो सर्दियों में स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आपको हीट स्टीयरिंग का भी अभी मैंने जस्ट ये बटन ऑन किया और स्टीयरिंग जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। और उसके अलावा ऑटो लाइट्स का बटन है और यहाँ पर ट्रैक्शन का और इसकी जो लाइट्स की एडजस्टमेंट है उनका बटन है। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी की जो कनेक्टिविटी है आपकी डिवाइस के साथ वो बहुत ज़्यादा इजी है। ऑलमोस्ट 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्यूटर्स के साथ इसकी जो है वो साउंड क्वालिटी मिलती है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं स्टीयरिंग का जो इसका बटन है वो बंद कर रहा हूँ हीट का, क्योंकि स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, जो कि इसकी हैंड फील को और ग्रिप को सर्दियों में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। अगर मैं छत की बात करूं तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है और इस साइड पे देखें तो इस साइड पे वैनिटी मिरर नहीं है, ये वाली साइड पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो छत वाली लाइट्स हैं उनमें बड़ी एम्बियंस फील मिलती है तो येलो कलर की, लेकिन फील उनकी बड़ी अच्छी है। प्लस SOS के एमरजेंसी बटन के साथ है, जो कि पाकिस्तान में काम नहीं करता। तो आए आपको इसकी लेग रूम हेड रूम दिखाएं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का गाड़ी लेने टाइम कि यार ये गाड़ी कंजस्टेड तो नहीं है। जैसे कि यारिस हैचबैक का एक फ्लॉ आया पाकिस्तान में, गाड़ी बहुत अच्छी है, लोगों ने धड़ाधड़ ली है, विड्स की जगह पर अब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है यारिस हैचबैक। तो लेकिन उस गाड़ी में एक फ्लॉ है, उसकी जो है वो लेग रूम हेड रूम बैक साइड से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। वो बेसिकली एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है। तो आप ये देखते हैं कि कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर है या फिर एक अच्छा क्रॉस ओवर है। तो आए आपको मैं इसकी बैक साइड विज़िट कराता हूँ। तो इसकी जो है वो बैक साइड पर मैं आ चुका हूँ, गाड़ी की बैक साइड पर बैठा हूँ, तो फील हुआ है कि इसकी जो बैक साइड है वो भी टोयोटा यारिस हैचबैक की तरह काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। मेरे जो घुटने हैं वो इस सीट के साथ लग रहे हैं, मतलब अगले पैसेंजर तो चलो ओके कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनको
फ्रंट वालों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो लेग रूम है वो तकरीबन सेम टू सेम आपका यारिस हैचबैक जितना है, लेकिन आपको हेड रूम की स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि क्रॉस ओवर होने की वजह से इसकी जो हेड रूम की स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्रॉस ओवर्स बेसिकली थोड़ा सा ऊपर होती हैं। उसके अलावा एक मोस्ट मेजर क्वेश्चन जो हर जापानीज़ गाड़ी लेने वाले बंदे के माइंड में आता है, ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस गाड़ी की बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस टोयोटा यारिस हैचबैक से, टोयोटा विट्स से बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक बेसिकली क्रॉस ओवर एसयूवी है। तो इसकी जो बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी आपको पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक प्रॉपरली क्लियर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, ऑलमोस्ट किया स्पोर्टेज जितनी, या आप कह सकते हैं प्यूजेट 2008 जितनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त और स्मूथ है। तो आए आपको गाड़ी की एक ड्राइव का एक्सपीरियंस देते हैं। गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं और इसका एक टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस दे देते हैं आपको। अगर मैं लोकल क्रॉसओवर्स की बात करूं जो कि पाकिस्तान में कंपनीज़ ने लॉन्च किए हैं, जिस तरह हैवल ने भी 2 यूनिट्स अपने लॉन्च किए हैं, हैवल जूलियन HEV और उसके अलावा हैवल H6 HEV, और उसके अलावा जो टोयोटा ने भी लॉन्च किया अपना क्रॉस का वेरिएंट 2021 में, पहले CBU था और उसके बाद 2023 दिसंबर में उन्होंने रीलॉन्च किया अपना जो है वो क्रॉस का हाइब्रिड वेरिएंट। तो उनकी अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से नीचे किसी गाड़ी की भी प्राइस नहीं है। तो ये गाड़ी हाइब्रिड होने की वजह से आपको जिस प्राइस ब्रैकेट में मिलती है वो प्राइस ब्रैकेट बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, और ऑलमोस्ट तकरीबन इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 75 लाख रुपीज़ है, और 75 लाख रुपीज़ में आपको एक तो क्रॉस ओवर का मज़ा मिलता है, उसके अलावा हाइब्रिड है, और फ्यूल एवरेज की बात करूं तो तकरीबन आपको कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको 2023 की लोकल एवरेज देगी, और लॉन्ग पर हाइब्रिड की एवरेज थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड अप होने की वजह से आपकी एवरेज डिक्रीज़ हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई एसयूवी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप इतने पैसों में कोई और गाड़ी खरीदते हैं तो आपके पास हुंडई टूसॉन या किया स्पोर्टेज का ऑप्शन मिलता है, या फिर आप ग्रैंडे सिविक पर आ जाते हैं। तो आपको हाइब्रिड में और इम्पोर्टेड में और कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत मज़े की चीज़ मिल रही है इन पैसों के अंदर। और दूसरी चीज़ आपको इस गाड़ी की अगर कोई मिसिंग फ़ीचर की बात करूं, मैं जो मुझे लगा है इस गाड़ी में पर्सनली कोई फ़ीचर के मिस हो, तो इस गाड़ी में अगर सनरूफ होता तो इसके फ़ीचर्स कमाल थे। मतलब एक फुल फ्लैज कम्प्लीटली एसयूवी हो जाना था, पैनोरामिक रूफ ना भी होता, जस्ट सनरूफ होता तो मतलब एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन था। तो ये थी हमारी आज की टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।